ज्योतिष के दो भाग होते हैं, एक कैलकुलेशन का भाग और एक फलित का भाग। जब हम किसी की जन्मपत्री का फलित करते हैं तो उसमें ग्रहों की दशाएं और ग्रहों के गोचर का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। और जब हम एक साल के भविष्य की बात करते हैं तो गुरु का गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। गुरु ग्रह सभी ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह है, इसका गोचर शुभ माना जाता है। गुरु एक राशि में एक वर्ष रहता है यदि वो अपनी सामान्य गति से चलता है। इस वर्ष कुछ विशेष है, गुरु अपनी सामान्य गति से नहीं, ये तीव्र गति से चल रहा है। इसको हम ज्योतिष की भाषा में अतिचारी गति भी कहते हैं। गुरु साल भर 3 राशियों में गोचर करेगा। आइए जानते हैं गुरु का यह गोचर मिथुन राशि वालों के लिए क्या फल देने वाला है। मिथुन राशि में गुरु आपके द्वादश भाव से गोचर करेगा। द्वादश भाव 12वां भाव, इसको हम व्यय भाव भी बोलते हैं और मोक्ष भाव भी बोलते हैं। इस भाव से हम विदेश यात्रा, विदेश से व्यापार आदि का भी अध्ययन करते हैं। यदि आपका कार्य क्षेत्र विदेश है तो यह गोचर आपके लिए अच्छा है। इस समय आपकी विदेश यात्राएं या विदेश से जो जिनका व्यापार है उसमें आपको लाभ होगा। 12वें भाव को हम त्रिक भाव भी बोलते हैं। त्रिक भाव क्या होता है? कुंडली के 6वें, 8वें और 12वें भाव को त्रिक भाव बोलते हैं। गुरु का गोचर 12वें भाव में यह बताता है कि इस समय आपका पैसे का व्यय अधिक होगा। आपको फिजूल खर्ची से बचना चाहिए। आपकी जरूरतों में कमी नहीं आएगी। आप कहीं पे भी पैसा खर्च करते हैं तो बहुत सोच समझ के खर्च करें और प्लानिंग के तहत खर्च करें। आप एक बहुत अच्छे प्लानर हैं। यह समय है कि आपको प्लानिंग करनी चाहिए। जो साल का जो पूर्वार्ध है, शुरू के 6 महीने हैं, उस समय आप प्लानिंग करें। वह प्लानिंग आपकी मकान से संबंधित प्लानिंग भी हो सकती है, नए मकान से लेने संबंधित, नए स्टार्टअप से संबंधित भी प्लानिंग हो सकती है, परिवार से संबंधित भी प्लानिंग हो सकती है, और आपके पास मैरिज प्रपोजल आएंगे तो मैरिज से संबंधित भी प्लानिंग हो सकती है। शुरू के 6 माह आप प्लानिंग करेंगे और आपकी ये प्लानिंग साल के जो उत्तरार्ध है उसमें पूरी हो। कहते हैं कि जीवन में एक गोल अवश्य होना चाहिए या सपना एक अवश्य होना चाहिए। यदि वो सपना है तो उसको पूरा करने के लिए आप कार्य भी करेंगे। इस समय आपको अपने जो भाई है, यदि उनको आपकी आर्थिक या भावनात्मक मदद की जरूरत है तो आप जरूर करें, आपको लाभ होगा। नए वर्ष की शुभकामनाएं।